Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss types of gene mutation. Genetics lecture 32. Gene mutation actually क्या होती है? Any change in the sequence of DNA. और ये चेंज जो है वो मोस्टली लीथल होता है, लेकिन सम म्यूटेशंस जो हैं वो यूजफुल भी होती हैं। अब म्यूटेशन को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस। इसमें हम सबसे पहले म्यूटेशन को कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, यानी म्यूटेशन कौन से सेल में हो रही है। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप दो तरह की म्यूटेशंस आ जाती हैं, सोमैटिक म्यूटेशन एंड गैमेटिक म्यूटेशन, जिसको हम जर्म लाइन म्यूटेशन भी कहते हैं या जर्म सेल म्यूटेशन भी कहते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन, आपको पता है सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं। अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर म्यूटेशन हो रही है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, अभी बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, अभी उसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो तब ये म्यूटेशंस जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि ये एबनॉर्मेलिटीज़ काज कर देती हैं बॉडी सेल्स में। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल है ट्यूमर की, कैंसर सेल्स की। उनमें जो है वो मिलिग्नेंसी प्रोड्यूस हो जाती है नॉर्मल सेल्स में, ठीक है, और वो कैंसेरियस सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। और ये रिपोर्ट की गई थी ओनिथीरा लामार्कियाना में। उसके बाद हम बात करते हैं गेमेटिक म्यूटेशन की। गेमेटिक म्यूटेशन नाम इंडिकेट कर रहा है ये किन सेल्स में होगी, जर्म सेल्स में, गैमेट्स में, ठीक है, और ये हार्मफुल होती हैं, ये लीथल होती हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। जो सोमैटिक म्यूटेशन है उनका इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट था, लेकिन जो गेमेटिक म्यूटेशंस हैं इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। गेमेटिक म्यूटेशंस जो हैं ये रॉ मटेरियल बनाती हैं नेचुरल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस करवाती हैं, ये स्पीशिएशन तक लेके जाती हैं, जो कि फॉर्मेशन होती है न्यू स्पीशी की। उसके बाद है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, यानी म्यूटेशन प्रोड्यूस कैसे हुई, स्पॉन्टेनियस प्रोड्यूस हुई या नेचुरली इंड्यूस्ड जो है वो म्यूटेशन हुई। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जिसको हम नेचुरल म्यूटेशन भी कहते हैं, ये सडनली हो जाती है नेचर में, इसका पता नहीं चलता क्यों हुई, क्या रीजंस थे, ये बस सडनली एक जनरेशन में म्यूटेशन जो है वो हो जाती है। इसका दूसरा नाम है बैकग्राउंड म्यूटेशन, और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में स्टडी की गई है, जैसे मेज है, इसके अलावा ब्रेड मोल्ड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ड्रोसोफिला है, माइस, मैन, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुई है। इसके जो अल्टरनेट है वो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो हम लेबॉर्ट्री में खुद करवाते हैं, हम खुद डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं या हम फिजिकल फैक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें म्यूटेशन चाहिए उसको हम अबनॉर्मल इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर देते हैं। हो सकता है उस इन्वायरमेंट में रेडिएशंस हों, हो सकता है उस इन्वायरमेंट में केमिकल्स हों, ताकि वो उस इंडिविजुअल में जिसमें हमें म्यूटेशंस रिक्वायर्ड हैं वो म्यूटेशन कर सकें। और वो सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन इंड्यूस करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हमें म्यूटाजेंस या म्यूटाजेनिक एजेंट्स कहते हैं। उसके बाद है म्यूटेशन टाइप अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी म्यूटेशन कौन से क्रोमोसोम्स में हो रही है, ऑटोसोम्स में या सेक्स क्रोमोसोम्स में। अगर ऑटोसोम्स जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स सेल्स के अलावा बाकी सेल्स बनाते हैं, अगर वहाँ पे म्यूटेशन हो रही है तो उसे हम कहेंगे ऑटोसोमल म्यूटेशन, लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो रही है तो उसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, यानी उस म्यूटेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है, कौन से अमाइनो एसिड चेंज हो रहे हैं, आया उनका फंक्शन भी चेंज हो रहा है या नहीं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस क्या करती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है वो कोडान है, कोडान क्या होता है, थ्री ट्रिपलेट कोड होता है जो कि एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि कोडोन का जो मीनिंग है, जो ट्रिपलेट कोड है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसने पहले एक अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल ऑर्निथीन को कोड करना था, तो हो सकता है अब वो किसी और अमाइनो एसिड को कोड कर दे। सो मिससेंस म्यूटेशन क्या करती है, कोडॉन के मीनिंग जो है उसको चेंज कर देती है। टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन यानी अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, तो उसके नतीजे में एक ऐसी प्रोटीन बनी है जो एक टेम्परेचर पे तो ठीक काम कर रही है, फॉर एग्जांपल 30 पे वो ठीक काम कर रही है, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही 30 से अबव या बिलो हुआ है तो
उसने काम करना जो है वो छोड़ दिया है, इनएक्टिव हो गई है। सो ये कंडीशनल म्यूटेशन है। टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर ठीक होगा तो म्यूटेशन का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, वो प्रोटीन नॉर्मल काम करेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा उस टेम्परेचर से जो उसका ऑप्टिमम है, तो फिर वो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा नॉनसेंस और चेन टर्मिनेशन म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या करती है, इसमें जो एक कोडान है अमाइनो एसिड के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो एक कंप्लीट फंक्शनल अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, उसको म्यूटेशन ने चेंज कर दिया है उस कोडान को स्टॉप कोडान में, टर्मिनेशन कोडान में, जो कि 3 तरह के टर्मिनेशन कोडान होते हैं, UAG, UAA एंड UGA। और इसके नतीजे में क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो शॉर्टर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, हमारे पास इतनी सीक्वेंस बननी थी प्रोटीन की, लेकिन यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है ना उसको चेंज कर दिया गया स्टॉप कोडान में, टर्मिनेशन कोडान में। तो फिर हमारे पास कितनी लेंथ बनी, इतनी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन स्टॉप हो गई। हमारे पास क्या हुआ, शॉर्टर प्रोटीन जो है वो बनी। अब ये दोनों कंडीशनल म्यूटेशंस हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन और टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन, इन्हें हम कंडीशनल म्यूटेशंस कहते हैं। और ये हम लेबॉर्ट्री में खुद भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, हम जहाँ तक चाहिए वहाँ पे स्टॉप कोडॉन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसके अलावा साइलेंट म्यूटेशंस। साइलेंट म्यूटेशन क्या करती हैं, ये न्यूक्लियोटाइड को तो चेंज करती हैं, यानी जो कोडान है वो तो चेंज होता है, लेकिन उसके नतीजे में जो अमाइनो एसिड बन रहा होता है ना वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ये चेंज नहीं करती, क्योंकि ये कहाँ पे इफेक्ट करती हैं, थर्ड पोजीशन ऑफ कोडान को। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास जो है ना कोडान है एक AG, ठीक है, इसने एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनाना है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो चेंज कर देगी, ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो गई ना, कोडान जो है वो चेंज हो गया, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थर्ड कोडान को चेंज कर रही है, थर्ड जो वन है उसको चेंज कर रही है, और थर्ड वन जो है उसका इतना रोल नहीं होता अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर्मेशन में या फिर लीनियर प्रोटीन सीक्वेंस फॉर्मेशन में। इस वजह से जो ये अमाइनो एसिड है ये वही सेम फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो इसने करनी होती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। इसमें 2 तरह की म्यूटेशंस हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन जो हैं वो क्रिएट करती हैं वाइल्ड टाइप से अब नॉर्मल फिनोटाइप, ठीक है, इनको हम फॉरवर्ड म्यूटेशंस कहते हैं, यानी हमारे पास नॉर्मल फिनोटाइप है उसको अब नॉर्मल फिनोटाइप में चेंज कर देती हैं, इन्हें हम फॉरवर्ड टाइप कहेंगे। रिवर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो है अब नॉर्मल फिनोटाइप है उसको वाइल्ड टाइप में चेंज कर दिया, और ये 2 तरह की होती हैं, सिंगल साइट म्यूटेशन या फिर म्यूटेशन सुप्रेसर। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड क्वालिटी। पॉइंट म्यूटेशन, मल्टीपल म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि ये DNA सीक्वेंस में सिर्फ एक जगह पे हो रही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है या फिर एक न्यूक्लियोटाइड पेयर चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। और मल्टीपल म्यूटेशन में क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें मोर देन 1 पॉइंट्स पे म्यूटेशन हो रही है, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड पेयर जो हैं उनमें चेंज आ रहा है, इसे हम ग्रॉस म्यूटेशन भी कहते हैं और मल्टीपल म्यूटेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली जीन्स की रीअरेंजमेंट की वजह से होती है। सो आज के लेक्चर में हमने म्यूटेशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी जो कि डिफरेंट बेसिस पे थी।